ये हमारे विवेक जी हैं, ये इनकी गौ आधारित खेती करते हैं ये। और ये इनकी छोटी सी गौशाला, लगभग कितना, 2 गाय 2 बछड़े हैं ना ये पूरा। और अच्छी बात इसमें, जैसे गौमूत्र कलेक्शन के लिए लोगों के साथ में समस्या होती है, तो ये यहाँ से ऊंचा कर दिया इधर से, और इधर ये ढाल दे दिया, तो यहाँ से गौमूत्र बह करके, और ये पाइप यहाँ से, ये गौमूत्र कलेक्शन करने का सही तरीका। बहुत बड़ी गौशाला नहीं, 2 गायों के हिसाब से, 3 गायों के हिसाब से। ये 2 गायें हैं, 3 बछड़े हैं अभी। और यहाँ से इनने बहुत ये अपना, ये क्या है, इसको थोड़ा सा इसमें दिखा दीजिए। ये इसमें गौ कृपा अमृत, ये गौ कृपा अमृतम बना लिया, उसमें जीवामृत है। और अपने खेत के लिए भी आगे के वीडियो में हम उस खेत में भी ले चलेंगे जहाँ पर आपने जो गौ आधारित खेती, ये पूरा आप, ये खाद का इधर नॉर्मल जो गांव में कैसे। और ये देखिए वहाँ से जो ये डिब्बे में भर जाता है, ये अपना डिब्बे में यहीं से गौमूत्र आता है, ये डिब्बे में, ये देखिए डिब्बे में भरा हुआ है। और जब आवश्यकता होती है, ये इन्होंने डिब्बा गाड़ दिया है जुगाड़ से, और ये पाइप से बिना किसी मेहनत के गौमूत्र कलेक्शन हो जाए। कब से कर रहे हैं इसको? 4 साल हो गए। हाँ, और ये गौ आधारित खेती कब से कर रहे हैं? ऐसे इधर हो जाए तो प्रकार 2020 से, लॉकडाउन के बाद से। इस साल तो आपको पुरस्कार भी मिला है अभी। हाँ, अमित शाह जी जब आए थे हमेशा ऐसे तो ये पुरस्कार भी विवेक जी को मिला है। और आप ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, पिछले 4-5 सालों से अब गांव में रहना होता है, और गौ आधारित प्राकृतिक खेती साथ में करते हैं। बाकी तो अपना जो काम है ही तो करते ही हैं। अच्छा, ये बहुत बढ़िया। इधर ये नहीं नहीं महारत ही मारे वही चारे के भी। अच्छा, हाँ। और ये इधर ये मिट्टी से बनी गौशाला है, ये गर्मियों के लिए है। अपने यहाँ पे गर्मियों में ये पुराना गांव का जो सिस्टम, पहले यहाँ पे अपना कंडा वंडा ये भी रखा हुआ है। और इधर ये इसमें यहाँ पे उबड़ खाबड़ से बहुत ज़्यादा समस्या गाय गोवंश को नहीं होती है, ज़्यादा समस्या होती है सीमेंटेड फर्शों से, है ना। उबड़ खाबड़ में उनका तो अभी भी दिन में बाहर ही रहती हैं यहाँ बढ़िया, रात में अंदर चली जाती तो रात में यहाँ रहती हैं। ये अभी इसमें चूँकि शेड लगा है, इसमें पुआल डाल दिया है तो ठंडा नहीं लगता है। और ये जुगाड़ से ये सब कुछ बनाया हुआ है कि हवा ना लगे। तो गौ आधारित खेती के लिए जैसे अभी आप कितने एकड़ में करते हैं? हम अभी 2 एकड़ में कर रहे हैं। 2 एकड़ में। तो 2 एकड़ के लिए इतना गोवंश तो पर्याप्त है। हाँ, पर्याप्त। इतने में ही कि अलग से गोबर व्यवस्था करनी पड़ती है? गोबर हो गया, वो इकट्ठा हो जाता है साल भर का, वही डलवा देते हैं। हाँ। अलग से व्यवस्था करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाँ। और क्या उपयोग करते हैं? हो गया ये जीवामृत है मुख्य, हम्म। है। और अब इस साल ये गौ कृपा अमृतम मिल गया है, उसका जामन, तो गुजरात के अपने वो हैं गोपाल सुतारिया जी, तो वो भी बनाए हैं। और अभी जो बसावन मामा में आर्ट ऑफ लिविंग में ये जग पावनी बनाने का सिखाया, तो जग पावनी भी बना के बायो एंजाइम, हाँ। हाँ, बायो एंजाइम भी आपने बनाया है। आइए उसको देखते हैं। और ये बढ़िया गांव का एक जो सुंदरता होती है गांव की, तो ये देखिए कितने सुंदर फूल और ये सब लगा हुआ है। गांव का एक अलग सुकून होता है। ये है भी जग पावनी बनाए हैं। ये 28 तारीख को बना है, 45 दिन में नहीं, 14 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। इसमें गुड़ है 1 भाग, और 3 भाग फूल और फल सब्जी। अच्छा, इसमें फूल वगैरह डाले हुए हैं आपने, है ना? फूल है, सब्जी के छिलके हैं। और 10 भाग पानी। 2 लीटर के डिब्बे में कुल मिला के 100 ग्राम गुड़, 300 ग्राम फल फूल सब्जी का वो, और 1 लीटर पानी। बाकी खाली है गैस निकालने। तो अभी यहाँ अपने घरेलू सब्जी वगैरह भी थोड़ा बहुत लगी हुई है, पीछे लगी। हाँ। चलिए देखते हैं, वहीं चर्चा करते करते चलते हैं। ये यहाँ से हम गौशाला से, और इधर इनका जो
सब्जी का लगा हुआ है। अच्छा, ये अपना पूरा एरिया है ना। अच्छा ये पपीते पपीते में सब में जीवामृत ही डालते हैं। अच्छा, ये बढ़िया। पपीते में, ये पपीता का पेड़ है। हाँ हाँ, ये पपीते लगे हुए हैं, ये अपने नींबू हैं घर के निस्तार के लिए। इतना अपना ये आपका सब्जी का लगा हुआ है। ये जीवामृत अभी एक दिन पड़ा था, सब पौधों में डाला ही बचा गया है ना, तभी इसको भी कहीं डालेंगे। इन्हीं डालें। अच्छा, जीवामृत का प्रयोग होता रहता है ना। हाँ, हम्म ये बढ़िया है। अब जैसे इसमें वही, इसमें आपका मल्टी लेयर फार्मिंग जो है वो बढ़िया हो सकती है इतनी ज़मीन में। तो ये जैसे मेथी लगी है ना, मेथी है, पालक, अच्छी बरसीम लगी है, मेथी इधर है, ये धनिया पत्ती हो गई, मूली है, ये मेथी है, ये मेथी है। असल में चश्मा ही लगे ना तो बहुत बैगन, बैगन वगैरह लगा है। ये आलू, लाल भाजी, टमाटर, ये आम आ गए। ये पंचमी के दिन कम बढ़िया आम आ गए हैं। ये हम विवेक जी के खेत में हैं जिसमें गेहूँ ये पूरी तरह से प्राकृतिक पद्धति से तैयार किया जाता है। ये जुगाड़ थोड़ा सा चर्चा करेंगे विवेक जी से। अभी आपने ये पूरा प्राकृतिक खेती से तैयार किया हो, तो यहाँ पर आप जीवामृत या जो भी बनाते हैं तो वो क्या कैसे जुगाड़ करते हैं? क्योंकि जो किसान हैं, तो अभी हम लोग चारों तरफ देखें तो लगभग खेत सबके ऐसे ही होते हैं, है ना। अच्छा, ये आपका शायद रखा हुआ है ना, जीवामृत बनाए हैं। ये एक पेड़ है और पेड़ का फ़ायदा ये है, नीम का पेड़ है, नीम के पेड़ के नीचे इन्होंने कुछ अलग से व्यवस्था नहीं, ये ड्रम रखा हुआ है। तो पानी कैसे यहाँ पर लाते हैं, क्या कैसे करते हैं? पानी उसमें भरना है तो इस उसमें अभी तो हाथ से लाना पड़ता है। हाँ। उसमें ये पीछे नाला है, अच्छा, लगभग 100 मीटर पे हाँ दिख रहा है, तो वहाँ से पानी आ जाता है। तो वहाँ से पानी ला करके और फिर इसमें क्या डाला है आपने? इसमें 10 किलो गोबर है, 10 किलो गौमूत्र, गुड़ है 2 किलो लगभग, 2 किलो बेसन और पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। ये हमने लगभग 1 हफ्ते पहले रखा था। अभी ये आज बन के तैयार हो गया है। कल इसको डलवाना है खेत में। तो जो इसमें इसके पहले धान थी? हाँ, इसके पहले तो धान भी पूरी तरह से प्राकृतिक है ना। 5 साल से इसमें कोई केमिकल, इस खेत में कोई केमिकल नहीं। 2020 से पूरा गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, घन जीवामृत, जग पावनी, गौ कृपा अमृतम, यही सब चीज़ डल रही है। मेहनत थोड़ा सा ज़्यादा होती होगी। मेहनत तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, लेकिन मेहनत करने से देखिए, दवाई डाल देने मात्र से मेहनत तो बच जाती है, लेकिन तो आइए चलते हैं, ठीक है। जीवामृत जहाँ इन्हें बनाए हुए, सब हम लोग बीच खेत में हैं, चारों तरफ खेती खेत हैं। तो जो लोग कहते हैं कि जुगाड़ कैसे, तो एक सामान्य किसान बिल्कुल खेत के बीच में कैसे व्यवस्था कर लेता है, इस वीडियो में आप ये सब देख रहे हैं। तो ये चारों तरफ से खेती है और कहीं कोई ऐसा नहीं कि कुछ रहने के लिए। ये पेड़ का उपयोग इन्होंने किया है, ये नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ में छाया भी होती है, नीम का पेड़। और ये आपने यहाँ पे, ये पहले घर में बनाते थे तो वहाँ से फिर ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत होती थी, तो यहीं बनाए हैं। ये ट्रांसपोर्टेशन में जैसे जो लोग पूछते हैं, कई बार लोगों के प्रश्न होते हैं कि भाई इसको घर से बनाए ले कैसे जाए, तो इन्होंने एक पेड़ का सहारा लिया, उस पेड़ के सहारे के साथ में अच्छा ट्रांसपोर्टेशन भी बच गया। जब यहाँ पर डालना है तो यहीं पर छान करके ड्रम से, और जो मशीन होती है छिड़काव करने वाली, उसी से डलवाते हैं या कि डायरेक्ट खेतों में? उससे तो नहीं डल पाता, उसमें फंस जाता है। हाँ, तो जब ऐसे जैसे गौ कृपा अमृतम है, जग पावनी, तो उससे डलवाते हैं। तो जीवामृत जो है वो डायरेक्ट ही डालते हैं। मतलब
15 लीटर के डिब्बे में बाल्टी में ले लिए और बाल्टी से वो कर देते हैं। तो मतलब पानी के साथ में पानी के जो साथ पानी लगाना होता है। वैसे आदर्श ये है कि जहाँ पे पानी का वो है वहां से डालते जाओ, पर अपने यहाँ ये खेत बराबर नहीं है, 10-10 फीट में पाइप लगाने पड़ते हैं। तो थोड़ा सा मेहनत ज्यादा है। इस साल लेवल कराएंगे तो काम सरल हो जाएगा। पर अभी जहाँ पानी लगा है तो ऐसे डिब्बे से डाल देते। जहाँ चाह है वहाँ राह है, कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि चाह है करने की, लगन है, इसलिए कोई बहाना नहीं है। और ये इन्होंने एक प्राकृतिक बाउंड्री बनाई हुई है, देखिए ये भी एक ये सबसे बड़ा वो है, मतलब प्राकृतिक खेती में है कि भाई एक बफर जोन होना चाहिए। तो ये बफर जोन हमारा लगभग हमको लगता है 10 फीट 15 फीट का लगभग है। उधर और ज्यादा है इन तरफ से, उधर से कोई कीट पतंग आएंगे तो वो नहीं होगी। ये गुल मेहंदी जरूर लगी है, तो देखिए इसको पार करना इतना सहज नहीं होता। और उसके कई फायदे होते हैं। जैसे ये खेत है, अब इस खेत में अगर कोई रोग लग जाए, चूँकि गेहूं बोया है इधर भी, तो अगर इस खेत में रोग लगेगा तो इस खेत में आने में उसको समय नहीं लगेगा। लेकिन ये बीज का जो इन्होंने कट दे दिया, एक तरह से मेड़ भी है और प्राकृतिक पुरानी मेड़ है, इन्होंने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं की। और देखिए पर्याप्त चौड़ी मेड़ है, लगभग 10 फीट से ऊपर की मेड़ है, 12-13 फीट की मेड़ है। पेड़ भी लगे हैं और ये झाड़ियाँ उगाई हैं। तो इन झाड़ियों से इनके खेत में सामान्यतया पशुओं का भी आवागमन नहीं होता और जो रोगाणु हैं उनके लिए ब्रेकअप हो जाता है। तो खेत में जो रोग होते हैं, कीट होते हैं, वो कीट नहीं जा पाते हैं, तो इससे भी बचाव होता है। दवाई डालने की ज़रूरत पड़ती है क्या? दवाई नहीं, यही जीवामृत इन सब पड़ता है। यहाँ भी उतनी ही ज़्यादा होती है। हमने सबने भाई दवाई डाल दिया, यूरिया डाल दिया, DAP डाल दिया या कि खरपतवार नाशक डाल दिया, उससे बीमारियां उतनी ज़्यादा होती हैं। लेकिन अगर मेहनत कर लिया, विवेक जी हैं हमारे तो मेहनत भी करते हैं। और वैसे ऐसा नहीं कि सारे दिन की मेहनत होती है क्या? बीच बीच में करना पड़ता है, बाकी तो फिर अपने दूसरे काम। हाँ, तो बीच बीच में अब खेती में है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और मेहनत करने, पसीना बहाने से ही धरती सोना उपजती है। कुछ काम रहे, जैसे जीवामृत बनाया तो उसको सुबह शाम घोलने के लिए आना ही है। तो आ करके उसको घोलना है 5-10 मिनट। अच्छा, तो सुबह एक बार, शाम को तो खेत, तो खेत घूमना भी हो जाता है। खेत घूमने एक चीज़ ये होती है, चूँकि धरती जीवंत तो होती है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। और जिस पेड़ के पास आप जाएंगे, जिस पशु के पास आप जाएंगे, रोज अगर जाते हैं तो उससे एक अलग लगाव होता है ना। ऐसा हम लोग कहानियों में पढ़ते थे, ऐसा अब अनुभव में भी आता है। तो जब रोज़ खेत आना होता है तो एक कनेक्टिविटी बनती है। और उस कनेक्टिविटी का फ़ायदा ये है कि एक तो आप रोज़ आना तो जीवामृत और ये सब बनाना भी हो गया, रोज़ खेत देखना भी हो गया, कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई कुछ हो तो नहीं रहा है, और निरंतर आपका एक लगाव भी बढ़ता है। तो खेत में तो रोज़ आना ही है। लगभग जो लोग खेती करते हैं तो किसी न किसी बहाने से वो खेत पर तो आते ही आते हैं। क्या खेत में मतलब ये जो मेन है, हाँ, तो अन्य जीव होते हैं, हाँ, ये सभी का घर है। हाँ, तो किसान नॉर्मली करता है, गर्मी में आग मार देगा कि सब साफ हो जाए। हाँ, हाँ, तो गिलहरी है और भी बहुत सारे जीव जंतु हैं, तो सब खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये उनका घर है, रहे आते हैं, जो खेती में कहीं ना कहीं हमारे लिए सहायक होते हैं। जैसे अभी अगर बीच में चलेंगे तो वहाँ पे सांप की एक बहुत बड़ी केचुर है, लगभग 10-12 फीट की, और वो उसी तरफ रहता है। पहले हम ये ड्रम उधर रखने वाले थे, लेकिन हमने नहीं रखा कि वो डिस्टर्ब ना हो। तो चूहे नहीं है हमारे खेत में, सांप है। तो ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक का विषय यही है, सावधान हमें रहना है, क्योंकि प्रकृति में सबका स्थान है। सर्प चूहे खाते हैं, तो जीवो जीवस्य भोजनम का सिद्धांत इसके लिए ये नहीं कि मनुष्य खा जाए। मनुष्य समझदार है, चेतनावान प्राणी है, इसलिए मनुष्य के ऊपर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। चूँकि जो सांप है वो केचुए चूहा खाता है, मेढक खाता है। तो आपके खेत में चूहों का प्रकोप नहीं है, इसलिए कि सांप है। सावधानी बरतनी पड़ती है, तो सावधानी तो बरतना ही चाहिए। अब आप कहो कि सावधानी कहाँ कहाँ, तो सड़क में भी जाते हैं तो सावधानी बरतनी पड़ती है। तो आप बिल्कुल पूरी तरह से जो प्राकृतिक माहौल है, उस माहौल में आपने अपने इस खेत को वो किया है, और धीरे धीरे धीरे
थोड़ा सा अभी और भी प्रयोग होने हैं, और उन प्रयोगों के बाद फिर अन्य खेतों में भी खेती प्राकृतिक करना है। और सब किसानों को चाहिए कि कोई इतना बड़ा विवेक जी के इस पद्धति से कोई भी एक सामान्य किसान जो सामान्य है, वो सामान्य किसान इसी तरीके से निश्चित रूप से सबके यहाँ आसपास पेड़ होते हैं, जहाँ पर पेड़ होते हैं वहाँ पर उनका आश्रय ले करके और फिर जीवामृत, घन जीवामृत आदि बनाने का जो कुछ भी है, अलग से कुछ भी ऐसा नहीं करना है। और ये एक बड़ा उदाहरण है और बिल्कुल व्यावहारिक है जो विवेक जी का उदाहरण अभी हमने देखा है।